क्या सोच रहा हूँ आपको कर रहे हैं बात भी एक प्रेम कहानी है और एक ऐसी कहानी है जिसमें काफी मैं कह रहा हूँ हाँ मैं आ रहा हूँ उसमें मैं जैसे से तो कहानी में क्योंकि सब लोग फिल्म प्रेम के बनाते हैं लेकिन जो हमने बनाई है वो काफी अलग है। वो इसलिए अलग है क्योंकि कहानी एक चिट्ठी से शुरू होती है और पूरी चिट्ठी से आगे की जो 2.5 घंटे या 2 घंटे 10 मिनट की फिल्म है वो चलती है और लास्ट में भी कहानी पे खत्म होती है। तो ऐसा स्टोरी अभी तक प्रेम कथा में या प्रेम चित्रण में ऐसा देखने को नहीं मिला होगा, ऐसी हमारी मान्यता है। या और कांकेर के अलावा कुछ हमने शॉट्स लिए थे रायपुर में, जो रायपुर अपना शहर है। तो इस तरह से फिल्म करीब 30 से 40 दिन का एक शेड्यूल होता है, उसमें कंप्लीट हुई। ये गाने जी म्यूजिक छत्तीसगढ़ी से रिलीज है। आप सभी को जय जोहार, प्रणाम। मैं काजल सोमवीर और मेरी आगामी फिल्म माया के पाती जो कि 21 मार्च को रिलीज हो रही है और सभी राजनांदगांव की जनता और पूरे छत्तीसगढ़ की जनता से मैं अनुरोध करती हूँ कि हमारी फिल्म देखने जरूर आए। और ये बहुत अलग फिल्म है। हम माया को प्रेम को एक पाती लेटर के जरिए प्रेजेंट किए हैं और इसमें एक माँ है जो अकेली अपने बच्चे को पालती है, उस चीज को भी आप इस फिल्म में देखेंगे। और एक लौती बेटी जो एक बीमारी से जूझती है, वो भी चीज आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगी। खास बात यह है कि आज के जमाने में हम युवा जो टेक्निकल चीजों का यूज करते हैं, जो कि ये भी एक सोशल मीडिया माध्यम है आप तक पहुंचने का, तो हम अपने किसी फ्रेंड से या मम्मी पापा से किसी से भी बात करने के लिए सोशल मीडिया का यूज करते हैं। और हम इस फिल्म में इस जनरेशन के होके भी हम एक लेटर का यूज किए हैं और उसको काफी यूनिक तरीके से हमने इस फिल्म में प्रेजेंट किया है। तो काफी कुछ खास होने वाला है इस फिल्म में, तो लोगों को देखने आना चाहिए। मेरा इस फिल्म में राधा राधिका का कैरेक्टर है। मैं इस फिल्म में लीड एक्ट्रेस हूँ और मेरे अपोजिट में भूपेश लील्हारे जी हैं, जिनके साथ हमने काम किया है। और साथ ही साथ श्रुति जी और किशन सेन जी भी इस फिल्म में हैं, जिन्होंने काफी अच्छा कैरेक्टर निभाया है और हम चारों की जोड़ी आप सभी को देखने में बहुत अच्छी लगेगी। सॉन्ग तो 8 गाने हैं जो कि जी म्यूजिक पे रिलीज हुए हैं, वो आपको भूपेश जी गुनगुनाएंगे। जी जी फिल्म के माध्यम से तो बस यही संदेश है कि आजकल के जो जनरेशन है, आधुनिक टेक्नोलॉजी के जमाना में लोग मन ये फिल्म के गीत जो है वो मैंने ही लिखे हैं और संगीत भी मेरा है। और आप एक दो भी गाना सुन लेंगे तो आपको स्तर समझ में आ जाएगा गाने का। वो जी म्यूजिक छत्तीसगढ़ी से है। मैं आपको कुछ भेज भी दूंगा कोशिश, तो आपको समझ में और बेहतर आएगा। फिल्म का जो स्क्रिप्ट लिखा जब गया था तो वो, क्योंकि ये शुद्ध प्रेम है, प्रेम कभी पुराना नहीं होता, चाहे वो आपका प्रेम हो, चाहे मेरा हो, चाहे आज के जनरेशन का प्रेम हो। और हर एक प्रेम की अपनी कहानी होती है। तो वो एहसास को दिखाने की जो कला है वो हम इसमें कोशिश करें कि सब दिखा पाए, चाहे माध्यम चिट्ठी क्यों ना हो। थोड़ा यूनिकनेस है। और चिट्ठी कभी लड़का लड़की एक दूसरे को देते नहीं है, ऐसा नहीं है कि फिल्म में वो दे रहे हैं और लोग पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। बट वो क्या तरीका था जिसके कारण वो चिट्ठी उसको मिलता था और कैरेक्टर जो प्ले कर रही इसकी माँ, उसका रोल है और वो इन दोनों की लाइफ को वो आगे बढ़ाते थे। ये एक यूनिकनेस है। स्क्रिप्ट हमने छत्तीसगढ़ी में, यहाँ पे हमारे टीम है जो सब लोग लिखते हैं। और क्योंकि छत्तीसगढ़ी में थोड़ा फ्लुएंटली बोल नहीं पाता इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, तो अच्छा नहीं लगेगा। कहाँ रहते हैं आप? रहते जी नहीं, ऐसा नहीं है कि इनकी मुलाकात लास्ट में है, इनकी मुलाकात पहले चौथे पांचवें वो 21 तारीख को आप सबको आएंगे। आपको जरूर यूनिकनेस रहेगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट ये कर सकता हूँ, टीम यहाँ पे काम करती है। हाँ तो सर बोलना गलत चाहिए। हाँ बिल्कुल बोलना चाहिए। इसके लिए मैं बोलूंगी कि छत्तीसगढ़ में हम जो फिल्म बनाते हैं, डायरेक्टर प्रोड्यूसर यहाँ के नहीं थे। सर हम मुंबई में रह के वहां काम करके, मतलब कोई भी मुंबई जाके कोई रीजनल सिनेमा में नहीं आना चाहे, लेकिन वो मुंबई में रह के वहां काम करके म्यूजिक डायरेक्टर रही से मुंबई में,
वहां छोड़ के वो छत्तीसगढ़ की बोली भाषा पर काम कर रहे थे। तो ये चीज ओकर प्लस पॉइंट है कि एटलीस्ट वो आके यहाँ काम तो कर रहे थे, धीरे धीरे सीखी हो। सर एक्चुअली डायलॉग्स ऐसा है कि इसमें कॉमेडी सीन है जो वो मेरे पार्टनर के साथ ही है, जो किशन सेन जी, आप लोग जानते होंगे उन्हें। तो वो आए नहीं, उनका थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए तो वो रहते तो मैं जरूर डायलॉग्स उनके साथ सुनाती। बाकी इसमें मेरी भूमिका बरखा की है, जो कि एक इंडिपेंडेंट लड़की रहती है और जो थोड़ा मतलब खुले विचार की रहती है। बट क्योंकि माया की कहानी, ये पूरी मूवी मतलब माया से रिलेटेड है, प्यार से रिलेटेड है, तो कहीं ना कहीं मैं भी एक्सीडेंटली प्यार में फंसी जाती हूँ। तो ये है इस मूवी में मेरा किरदार। जी, श्रुति सिंह। मैं रायगढ़ की रहने वाली हूँ, जिसको आप लोग कला और संस्कृति के गढ़ के रूप में जानते होंगे। तो थोड़ा जो पकड़ है, मैं अपने रीजनल सिनेमा को कैसे बढ़ाऊं, इसलिए जैसा काजल ने कहा, मैं बॉम्बे से इधर आया। मेरे को बढ़ाना, अभी एक नहीं बनाऊंगा, अभी मैं 2 और फिल्में बनाना है, 3 का पूरा हमारा प्रपोजल ऑलरेडी टीम काम कर रही है। तो कोशिश यही है कि रीजनल सिनेमा कैसे लेवल रखो, बस ऑडियंस आए देखें, अच्छा नहीं लगेगा ये सवाल ही नहीं उठता है, एकदम कॉन्फिडेंटली बोलता। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि जब फिल्म अच्छी हो ना तो नहीं उतरनी चाहिए, और नहीं उतरती है, मैं ऐसा कहूंगा। अगर मेरी फिल्म चल गई मान लीजिए 2 वीक, तो देखिए थिएटर वालों को क्या काम है, उनका काम है कैसे उनका बिजनेस बढ़े, कैसे उनकी टिकट ज्यादा बिके, चाहे वो मेरी फिल्म से बिके, चाहे किसी दूसरे फिल्म के से मार्फत से बिके। तो हमारी फिल्म अगर अच्छा है, कंटेंट अच्छा है, लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं, तो क्यों उतारेंगे। लेकिन नहीं अच्छा, जैसे भी कुछ फिल्मों का हाल हुआ है बीच में, तो वो भी उनको एक दिन का चलाने का ही खर्चा बहुत होता है, तो वो कैसे चलाएंगे। इसलिए मुझे कोई आपत्ति नहीं है, अगर फिल्म नहीं चलती है तो उतार देना चाहिए, क्योंकि चल रही है तो फिल्म को जरूर बढ़ावा देना चाहिए। कमा रही है 21 करोड़ कमा रही, भले एक फिल्म कमा रही, लेकिन कमा तो रही है ना। छत्तीसगढ़ का नाम पूरे भारत में चल रहा है। पुष्पा रिलीज हुई थी, उस टाइम भी हमारी छत्तीसगढ़ी फिल्म चली रीजनल में। तो मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ का लेवल बहुत अच्छा है, इसको हम नहीं बोल सकते कि सिनेमा का हाल बहुत खराब है। मैं डिनाई करती हूँ इसके लिए। माया की पाती एक शुद्ध पारिवारिक और मनोरंजन कहानी है। अगर आप मतलब छत्तीसगढ़ी या रोमांस में डूबना है तो आप मतलब जरूर जाल पड़ी 21 मार्च से आप मन के नजदीकी सिनेमा घरों में। और इसे भी आजकल के जमाना में मोबाइल फोन, युवा मना मोबाइल फोन, कंप्यूटर और ये सब के माध्यम से बातचीत करते, लेकिन हमार जो फिल्म में है वो पत्र लिख के अपन दिल के बात करते हैं। जी यही बताया ना मैं कि हाँ। कोई मनपसंद आपके? जी एक डायलॉग बोलना चाहता हूँ मैं। तमे वो शिव के भक्त हो जेना भोला भाला और दयालु है, लेकिन बात जब आत्मसम्मान पे आ जाते ना तमे तांडव करे बर छोड़ो नहीं। फिल्म की शूटिंग तो पूरा कांकेर एरिया में हुई से पूरा 30 से 40 दिन कांकेर पूरा जिला में, वहाँ मलाजकुडुम और जितना भी बागोड़ गांव है और आसपास के जितना भी गांव है तो वहाँ शूटिंग हुई। आप राजनिवास बिलोंग करते हैं, राजनिवास का फिल्मांकन नहीं है जी। वो फिल्मांकन तो मोर ऊपर नहीं रहा है कि लोकेशन कौन से सेलेक्ट करना है, खबर की मोर काम है एक्टिंग करना, और मैं मोर पहला फिल्म रही से तो मोर उतना नहीं।